हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी गाइड। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्ट ऑफ एन एडजस्ट केस, जो कि एक पोएम है। उसकी समरी हम देखेंगे। ओके, इसको लिखा है विलियम काउपर ने। अब एडजस्ट का मतलब क्या होता है? अगर आप हिंदी में देखें तो एडजस्ट का मतलब होता है तथ्यों के आधार पर फैसला लेना। ठीक है, जो फैक्ट्स जो रहते हैं उसके आधार पर हम कोई डिसीजन देते हैं। ठीक है, यहाँ पर एडजस्ट जो है उस पर मैंने लिखा है कंसीडर और डिक्लेयर टू बी अ ट्रू केस। ठीक है, एक केस जो भी रहता है उस पर जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स रहते हैं, जो भी तथ्य रहते हैं, उसके आधार पर डिसीजन देना। ठीक है, विलियम काउपर ने इस पोएम में ह्यूमरस इफेक्ट डाला है। अब ह्यूमरस का मतलब होता है लाफिंग। ठीक है, कुछ हास्यास्पद तरीके से उसने जो है यहाँ पर कैरेक्टर्स की रचना करी हुई है। ठीक है, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक मैसेज भी देना चाहा है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों, इसके कैरेक्टर्स हैं, सबसे पहले इसका कैरेक्टर है आइज। ठीक, और दूसरा कैरेक्टर है नोज। अब होता क्या है, आइज और नोज इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। ठीक, अब झगड़ा किसके ऊपर होता है? स्पेक्टिकल्स के लिए इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है। आइज ये कहता है कि भाई स्पेक्टिकल्स जो हैं उस पर मेरा जो है वो पूरे रूप से अधिकार है। मतलब आई एम हैविंग द होल सोल पावर इन स्पेक्टिकल्स। ठीक है, उसके ऊपर जो पूरा अधिकार जो है वो मेरा है। ठीक, अब जो नोज रहता है वो ये बोलता है कि नहीं भाई, स्पेक्टिकल्स के ऊपर जो है वो अधिकार जो है वो मेरा है, क्योंकि जब से स्पेक्टिकल्स का डिज़ाइन हुआ है वो मेरे ही ऊपर जो है वो फिट रहता है। उसका जो वज़न है वो मैं ही ढोता हूँ, तो उसके लिए उस पर पूरा अधिकार जो है वो मेरा है। अब दोनों में क्या रहता है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, विवाद बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक, अब ये मामला जो है उन लोग क्या करते हैं कि कोर्ट में लेके जाते हैं। ठीक है, उन लोग ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, एक काम करते हैं कि हम इस मामले को कोर्ट में लेकर के जाते हैं और कोर्ट में जो है हम उसका फैसला करेंगे। ठीक, अब टंग जो है वो यहाँ पर एक लॉयर का रोल प्ले करता है। ठीक, और जज का जो रोल है वो ईयर्स, जो हमारे कान जो रहते हैं वो जज का रोल प्ले करता है। ठीक, कोर्ट रूम में जो है वो केस शुरू होता है। अब टंग जो है वो क्या करता है कि वो आइस के लिए भी दलील देता है और वो नोज के लिए भी दलील देता है। ठीक है, मतलब वो आइस का भी साइड लेता है, वहाँ से वो अपने जो है बात रखता है, और वो नोज का साइड भी लेता है, वहाँ से जो है वो अपनी बात रखता है। तो कोर्ट में जो है वो केस शुरू होता है। ठीक, टंग जो है वो लॉयर के रूप में आता है और ईयर्स जो है वो जज के रूप में जो है वो बैठता है। तो सबसे पहले जो टंग रहता है वो नोज के लिए अपनी दलीलें देता है। ठीक, तो वो ये बोलता है कि जब से स्पेक्टिकल्स का डिज़ाइन हुआ है तब से नोज ने जो है उसका वेट लिया है। ठीक है, और विदाउट नोज जो है वो स्पेक्टिकल्स का जो है वो कोई डिज़ाइन ही नहीं बनता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होना चाहिए कि नोज पर जो है वो स्पेक्टिकल्स का होल सोल पावर जो है, वो होल सोल अथॉरिटी जो है वो नोज को जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और काफ़ी समय से देख रहे हैं हम, काफ़ी साल से ये देख रहे हैं कि नोज जो है वो स्पेक्टिकल्स का वेट जो है वो उठाता है। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है कि द सेम लॉयर या जो टंग रहता है वो आइस के लिए भी दलील देता है कि जो स्पेक्टिकल्स है वो आइस के लिए बने हुए हैं। ऐसा देखा जाता है कि जो टंग की जो दलील रहती है वो नोज के लिए ज़्यादा फेवरेबल लगती है, या फिर ये हम कह सकते हैं कि उसकी जो दलीलें थी वो नोज के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है एज़ कम्पेयर टू द आइस। अब जो जज रहता है वो जज ये कहता है कि भाई तथ्यों के आधार पर ये देखा जाता है कि जो नोज़ है उसका स्पेक्टिकल्स पर ज़्यादा राइट है,
या उसकी स्पेक्टिकल्स पर ज़्यादा ऑथोरिटी है, ठीक है। इसलिए तथ्यों के आधार पर हम ये कह देते हैं कि जब भी स्पेक्टिकल्स नोज के ऊपर आए या नोज जब भी उसका वेट पहने या जब भी हम स्पेक्टिकल्स लगाएं तो आईज को अपने आप को क्लोज कर लेना चाहिए। इस तरीके से क्या करता है कि वो इन झगड़े का जो है वो ईयर जो है वो उसका निपटारा कर देता है, ठीक। अब एक्चुअल में क्या रहता है कि निपटारा तो हो जाता है, लेकिन ये जो वो जजमेंट देता है ईयर वो बहुत ही अजीब किस्म का रहता है। क्यों? आप सभी जानते हैं कि स्पेक्टिकल्स का जो डिज़ाइन है या स्पेक्टिकल्स जो बना हुआ है वो एक्चुअल में आईज के लिए बना हुआ है, पर अगर ये जजमेंट है कि आईज को बंद हो जाना चाहिए जब भी स्पेक्टिकल्स नोज के ऊपर पहना जाए, तो ये बड़ा ही अजीब सा जजमेंट है। एक्चुअल में विलियम काउपर ने ये चीज़ बताने की कोशिश करी है दैट इन द कोर्ट रूम नो जस्टिस इज देयर। ज़्यादातर केस में कुछ इसी तरीके के अजीब फैसले होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, हम तथ्यों की बात करते हैं, ठीक है। अगर तथ्य जो हैं वो अगर फेवरेबल रहते हैं तो कुछ ना कुछ गलत केस जो हैं वो भी सही हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो कोर्ट रूम पर ज़्यादातर केसेस के जो निपटारे होते हैं वो इसी बेसिस पे होते हैं। सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होता है वो होता है लॉयर को। लॉयर बेसिकली क्या करता है, वो दोनों पार्टियों से पैसे लेता है, ठीक है। एक पार्टी को बोलता है कि भाई दूसरी पार्टी जो है वो उसका पल्ला जो है वो भारी पड़ रहा है, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, वो वहाँ से पैसे ले लेता है। फिर दूसरी पार्टी के पास जाता है, बोलता है कि वो पार्टी जो है उसका पल्ला भारी हो रहा है, वो आप पर ये केस कर देगा, तो वहाँ से पैसे लेता है। सालों निकल जाते हैं, ठीक है, सालों निकल जाते हैं, लेकिन केसेस जो हैं वो चलते रहते हैं और लास्ट में जाकर के कि उनका जो फैसला है वो कुछ इसी तरीके से आता है, ठीक है। कुछ ऐसा अजीब फैसला दे दिया जाता है जिसको कि हमको लगता है कि ये बिल्कुल गलत डिसीजन है, लेकिन कोर्ट क्या करता है, तथ्यों के आधार पर जो है फैसला जो है वो देता है। इसीलिए बहुत बेटर है कि हमें कोर्ट में किसी भी चीज़ को घसीटने से बचना चाहिए, ठीक है। आपसी समझौते के साथ हमें किसी भी चीज़ का एक सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट में कोई भी केस जाता है तो उसका फ़ैसला जो है वो कभी भी एकदम सही नहीं रहता है। ज़्यादातर फैसले जो रहते हैं वो इसी किस्म के आते हैं, तथ्यों के बेसिस पे आते हैं और जो कि अजीब होते हैं। और अल्टीमेटली कोर्ट में जाने से हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहती है वो भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि हम हर पेशी में या हर सिटिंग्स में हम पैसे खर्च करते हैं, वो पैसों का एडवांटेज जो रहता है वो अल्टीमेटली लॉयर लेता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको ये समरी सही लगी तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।